जय श्री हरि। आज हम 12th क्लास का जो टॉपिक है एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है जो करने वाले हैं, और मोस्ट आरबीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है सेंड माय रिएक्शन से रिलेटेड है। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप सेंड माय रिएक्शन कभी नहीं भूलोगे। तो आओ हम सेंड माय रिएक्शन को पढ़ने की कोशिश करें। देखो, पहली बात, आखिर सेंड माय रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन आखिर उनको पढ़ना कैसे होता है। जैसे आज मैं सेंड माय रिएक्शन पढ़ रहा हूँ तो मुझे एग्जाम तक कैसे याद रखी। तो एग्जाम तक याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आखिर सेंड मायर ने बनाया क्या था। तो आपको याद रखना पड़ेगा सेंड मायर ने यहाँ पे बनाया आपके एराइल हैलाइड। क्या बनाया है? एराइल हैलाइड, जिसे हिंदी में एरिल हैलाइड कहते हैं। आखिर ये होता क्या है? कुछ नहीं करना है। एरिल का मतलब बेंजीन बनाना है, हैलाइड का मतलब एक्स लगाना है। इसका मतलब हम सेंड मायर रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे वो आपके एराइल हैलाइड की फॉर्म में होगा। जस्ट लाइक क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, ये कुछ कंपाउंड है। और याद रखें फ्लोरोबेंजीन इस रिएक्शन में नहीं होगा। आपको सेंड माय रिएक्शन में स्पेशली 3 याद रखने। हाँ, साइनोबेंजीन जरूर बन सकता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये एराइल हैलाइड में नहीं आता। इसे नाइट्राइल बेंजीन भी बोल सकते हो और साइनोबेंजीन भी बोल सकते हो। तो ये सेंड माय रिएक्शन की सबसे खास बात है। आओ हम समझे कि सेंड माय रिएक्शन में आखिर ये बनता कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस रिएक्शन को समझने से पहले ये समझेंगे कि सेंड माय रिएक्शन में हम लिखते क्या है। तो देखो, हमें लेना है एनिलीन। क्या लेना है? एनिलीन। एनिलीन में बेंजीन के ऊपर हमें NH2 ग्रुप ऐड करना है ताकि इसका नाम एनिलीन हो जाए। ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन हमें करानी है NaNO2। किसके साथ? Na2, जिसे हम सोडियम नाइट्रो ऑक्साइड कहते हैं। अब इसी के साथ हमें HX लेना है, जिनकी संख्या हमें 2 करनी है। और यहाँ हमें जो टेम्परेचर लेना है वो 273 केल्विन से 278 केल्विन होना चाहिए। और जब हम इस रिएक्शन को यहाँ करवाते हैं तो अब देखिए, सभी बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि आखिर होगा क्या। तो मोस्ट ऑफ में बच्चे रटते हैं कि यहाँ पे हमारे पास N2X आ गया, इसे हम डाईएज़ोबेंजीन का सोल्ट कहते हैं। लेकिन ये आया कैसे, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो आखिर ये कैसे आया होगा, तो इसको हम कहाँ समझेंगे? मैकेनिज्म समझेंगे। लेकिन आपको अभी सेंड माय रिएक्शन अगर 1 नंबर में पूछ लिए तो 1 नंबर के लिए मैकेनिज्म बताना जरूरी नहीं होता है। तो आप फिलहाल ये याद रखें कि एनिलीन की रिएक्शन जब NaNO2 के साथ 2HX के साथ 273 से 278 केल्विन पे करवाई जाती है तो आपके डाईएज़ोबेंजीन का सोल्ट बनता है। और इसी की रिएक्शन अगेन अगर हम सेकंड स्टेप में वापस करवाएं, किसके साथ? क्यूप्रस हैलाइड। क्यूप्रस हैलाइड, जिसे हम Cu2X2 भी बोलते हैं। तो जैसे ही हमने इसके साथ रिएक्शन कराई मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना कि जो गैस होगी ये नाइट्रोजन, ये बाहर निकल के आ जाएगी। तो N2 गैस जब बाहर निकल जाएगी तो आपके पास क्या बचेगा? हेलोबेंजीन। क्या बचेगा? हेलोबेंजीन। आपको लग रहा होगा कि ये हेलोजन ये है, नहीं, आपको ऐसे याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है कि क्यूप्रस हैलाइड जो है प्रेजेंस में लिया जाता है ताकि ये काउंटर आयन की फॉर्म में रहे और ये यहाँ से रिप्लेस हो जाए और यहाँ का हैलाइड इधर आ जाए और यहाँ का हैलाइड इधर आ जाए। इसका मतलब सिर्फ कैटलिस्ट क्या करता है, यहाँ हेलोजन को हटाकर यहाँ वाला हेलोजन यहाँ ऐड हो जाता है ताकि कैटलिस्ट में कोई फर्क नहीं आता है। तो आपको याद रखना है कि सेंड माय रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है। तो क्या आता है? हेलोबेंजीन आता है। और इसके मैंने कुछ एग्जांपल आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। ये आपकी सेंड माय रिएक्शन है जो कि 2 स्टेप में पॉसिबल होती है। तो अब इसके मैकेनिज्म जानते हैं कि आखिर ये होता कैसे। तो देखिए, इसके मैकेनिज्म में क्या होगा। आपको जवाब चाहिए ना कि आखिर ये चीज़ कहाँ से आई। तो देखिएगा, जब मैं एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस 2HX के साथ करवाता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है उसको देखिए। यहां से आपको जवाब मिल जाएगा कि हुआ क्या था। तो देखिए, ये जो हमारा Na है और ये जो हमारा हेलोजन है, ये दोनों रिएक्शन करके बाहर निकलते हैं, जिसे हम NaX की फॉर्म में काउंट करते हैं। और दूसरा, आपको क्या 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं।
यहाँ 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो ये 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर 4 हाइड्रोजन बनते हैं। क्या यहाँ 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं? लेकिन आपको पता है यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो ये 2 ऑक्सीजन इन चारों हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर को फॉर्म करते हैं। तो आप मुझे बताओ, आपको क्या क्या चीजें समझ में आ चुकी है? आपको पता चल चुका है कि Na कहाँ चला गया? X के साथ। O2 कहाँ चला गया? 4 हाइड्रोजन के साथ। तो आपको केवल एक हेलोजन का जवाब नहीं मिल रहा है कि आखिर यहाँ एक हेलोजन क्या हुआ। तो ये हेलोजन जो था ये यहाँ जाके ज्वाइंट हो गया और यहाँ पर एक नाइट्रोजन और बचा हुआ है जो भी यहाँ जाके ज्वाइंट हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बताओ कि जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है? देखिए, बेंजीन एज इट इज है, N की जगह एक और N आया तो क्या हो गया? N2 हो गया। और अभी आपने देखा हेलोजन एक तो Na के साथ चला गया था, लेकिन एक X और बचा हुआ था जो जाकर यहाँ जुड़ गया। तो बताओ, ये जो चीज़ यहाँ बनी थी डायरेक्ट, ये ऐसे बनी थी। तो ये आपके स्टेप फर्स्ट है और इसी को हम सेकंड स्टेप में काउंट करें तो ये मैंने क्यूप्रस हैलाइड वाला एग्जांपल बता रखा है जो कि कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ होता है और यहाँ हेलोबेंजीन बनाता है। तो यही स्टेप आप यहाँ काउंट कर सकते हो। तो सेकंड स्टेप में आप CuX की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराओगे तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और आपका हेलोबेंजीन बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ क्यूप्रस हैलाइड केवल और केवल प्रेजेंस में यूज़ किया जाता है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया जा सके।